भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपने रिश्ते भी देख लिए, लेकिन अगर आपको रिश्ते पसंद भी आते हैं तो जो आपके घर का बच्चा है वो मना कर देता है उस रिश्ते के लिए, बोलता है कि मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। और क्या आपके घर में ये भी समस्याएं चल रही कि जो आपके बच्चे की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, 30 से 32 साल का हो गया है या हो गई है, और आपको बस यही सताया रहता है चिंता कि मेरे इस बच्चे का विवाह होगा कब? तो भक्तों, विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में, जैसी भी समस्याएं हैं जो मैंने समस्याएं बोली भी नहीं है, और अगर आप वो फेस कर रहे हैं, उस समस्या को झेल रहे हैं, तो कृपया करके चिंता मत करिए। गुरुदेव जी की जो आज की वीडियो होने वाली है वो मात्र आपके लिए है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में 2 से 3 ऐसे उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से आपके घर का जो व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसका विवाह, इस उपाय को करने मात्र से उसका विवाह हो जाएगा। उसके विवाह में जो भी कलेश आता है, जो भी अड़चने आती हैं, वो सारी की सारी अड़चने समाप्त होंगी। जी हाँ भक्तों, इस उपाय में कैसे करना है, कब करना है, किस समय काल पे करना है, पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि वीडियो 7 से 8 मिनट की होगी, वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने ऐसा क्या बताया है उपाय में। तो भक्तों, उपाय को शुरू करने से पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और आज मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी इस उपाय में बताते हैं कि आपको ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना है, और इसके बाद जो दूसरा उपाय होगा वो 11 आम के पत्तों वाला उपाय होगा। जी हाँ भक्तों, तो जो पहले 5 कनेर के फूल वाला उपाय है उसको जान लेते हैं कि करना क्या है। तो इस उपाय को आपको किसी भी सोमवार के दिन किसी भी समय काल पे कर लेना। जी हाँ भक्तों, सोमवार का दिन होना चाहिए और किसी भी समय पे आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब इस उपाय में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, इस उपाय में जो आप सुनेंगे वो कृपया करके लिख लें, ठीक? क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्तों की जो मनोकामना होती है वो पूर्ण इसलिए नहीं होती है कि वो आधा अधूरा उपाय करते हैं और जल्दीबाजी में उपाय करते हैं या गलत तरीके से उपाय करते हैं, इसलिए उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो आपको वो गलती नहीं करनी जो वो भक्त करते हैं। आपको करना यह है कि जो भी आप उपाय सुन रहे हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से, उस उपाय को आप लिख लें, क्योंकि इसमें जो जो बताया गया है वैसे ही वैसे आपको उपाय को करना है। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे किसी भी सोमवार वाले दिन, तो इस उपाय को करेगा कौन? तो इस उपाय को उनकी माताएं भी कर सकती हैं, और अगर वो लड़का या लड़की आपके घर में मौजूद है और वो आनाकानी नहीं कर रहे हैं जाने में, और वो उपाय करने में आनाकानी नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया बात है, वो जा सकते हैं। और अगर वो आनाकानी कर रहे हैं, बोलते हैं कि हमको उपाय नहीं करना है, और वो आपका जो बच्चा है वो बाहर रहता है, घर से दूर रहता है, वो बाहर नौकरी करता है, तो आपको चिंता मत करिए, उनकी माताएं हैं, उनको ये वाला उपाय करना है। अब इस उपाय में जो 5 कनेर के फूल आपको चाहिए, तो 5 कनेर के फूल एकदम आपको ताजे चाहिए, ठीक? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ताजे 5 कनेर के फूल चाहिए, कहीं से खंडित और कहीं से कटे पिटे ना हो। पीले कलर के कनेर के फूल चाहिए, क्योंकि 2 कनेर के फूल होते हैं, एक सफेद कलर का होता है, एक पीले कलर का, तो आपको पीले कलर वाले चाहिए, ठीक? अब आपको सीधा चले जाना शिव जी के मंदिर पे। अब जब शिव जी के मंदिर पे पहुंच गए तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। अब आप आराधना कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। जब आराधना खत्म हो जाए तो सबसे पहले तो आपको भगवान भोले के आगे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, और वहां पर आपको करना यह है कि जो शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ठीक? अब मैं क्रमांक वाइज बताऊंगा कहाँ कहाँ कनेर के फूल रखने हैं, वहीं वहीं आपको क्रमांक वाइज रखने हैं। तो सबसे पहला फूल जो कनेर का होगा वो शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे होगा, और दूसरा जो कनेर का फूल होगा वो अशोक सुंदरी पर होगा। और अशोक सुंदरी का स्थान जिन भक्तों को नहीं पता तो मैं बता दूं, दाहिने हाथ में विराजमान होती है अशोक सुंदरी, ठीक? तो दाहिने हाथ में आपको अशोक सुंदरी के स्थान पे वो कनेर का फूल अर्पित कर देना। अब तीसरा फूल कहाँ पर अर्पित करना है? हस्त कमल पे। उसके बाद आपको जो चौथा फूल अर्पित करना है वो करना है गणेश जी के स्थान पे। अब गणेश जी का स्थान क्या होता है? तो जैसे दाएं हाथ में अशोक सुंदरी स्थान होता है, वैसे ही बाएं हाथ में आपको गणेश जी का स्थान मिल जाएगा, तो मतलब अशोक सुंदरी के जस्ट अपोजिट साइड वाला, ठीक? उसके बाद जो 5वां और अंतिम कनेर का फूल आपको अर्पित करना है वो करना है जलाधारी वाले भाग पे। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, भोले बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अब जब आपने 5 कनेर के फूल हर जगह अर्पित कर दिए, 5 अलग अलग जगह पे, अब आपको करना यह कि आपको, अगर आपका बच्चा गया है तो उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है और समस्या बोल के मनोकामना बोल देनी है। और अगर आपका बच्चा साथ में नहीं गया, उनकी माताएं इस उपाय को कर रही हैं, तो उनको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हो रही हैं, मतलब विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्याएं हैं,
आपको वो समस्याएं महादेव को बोलनी है और उसके बाद आपको मनोकामना मांगते हुए अपने घर की तरफ भक्तों चले आना है। तो भक्तों ये था गुरुदेव जी का पहला उपाय विवाह से संबंधित जो गुरुदेव जी ने बताया है। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने 11 आम के पत्तों वाला उपाय बताया है। जो ये उपाय उस व्यक्ति को जरूर ही है करना जिसमें उस व्यक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, तो अब इस उपाय में करना क्या क्या है आप इसको लिख लीजिए। अब इसमें चाहिए 11 आम की पत्ती। तो जैसे कि आप सबको पता है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, आम जो होते हैं वो इस समय पेड़ में बहुत ज्यादा लगते हैं, तो पत्तियां भी नई नई आती हैं। तो आप जैसे कलश के लिए टेरी तोड़ते हैं, ऐसे ही आप 2 से 3 टेरी तोड़ लें आम की। और ध्यान रहे जो टेरी तोड़ेंगे उनमें जो पत्ते होंगे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, एकदम ताजे पत्ते और नए पत्ते होने चाहिए। ठीक, अब आप उस 3 टेरी को घर पे लेकर आए और उनमें से 11 आम के पत्ते को अलग कर लें। अब जो 11 आम के पत्ते आपने अलग कर लिए हैं उनको करना ये है कि क्रमांक वाइज आपको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखना है। जैसे बंडल बनाते हैं वैसे ही आपको एक के ऊपर रख के उसका बंडल बना लेना है 11 आम के पत्तों का। अब 11 आम के पत्ते जब आपने एक के ऊपर रख लिए तो उसको कच्चे सूत से, जो कच्चा सूत आता है, अगर कच्चा सूत नहीं है तो आप जहाँ पर मंदिर का सामान मिलता है वहां पर आप जाएं और उनसे मांग लें कच्चा सूत हमको दे दीजिए। तो कच्चे सूत से आपको 11 आम के पत्ते बांध लेना है। अब आपने बांध लिया, आप जो दूसरी सामग्री चाहिए, आपको चाहिए शहद। जी हाँ भक्तों, जो गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको शहद जो मंदिर परिसर में यूज करते हैं पूजा सामग्री में, वो ही वाला शहद आपको चाहिए। और उसके बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल जो पीतल के लोटे में हो और घर से भर के आपको वो 1 लोटा जल लेके जाना है। अब भक्तों जब आपने ये तीनों सामग्री इकट्ठी कर ली, अब इसके बाद आपको सीधा चले जाना है सोमवार के दिन महादेव के मंदिर पे। जी हाँ भक्तों, ये वाला उपाय आप किसी भी सोमवार वाले दिन इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें उस व्यक्ति का होना जरूरी है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की। अब आप सीधा चले जाएं मंदिर में, अब 7 से 10 मिनट आराधना करें। जैसे कि मैंने आपको पहले उपाय में बताया था कि आराधना करना है आपको महादेव का। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भक्तों ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं कि जाते ही सीधा उपाय को शुरू कर देते हैं और ये बहुत गलत तरीका है। क्योंकि उपाय को आपको जाते ही शुरू नहीं करना है, सबसे पहले भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्योंकि किस मन से गए हैं, क्या आपके मनों में विचार चल रहा है, आपका मन शांत है या अशांत है, आपको कुछ नहीं पता, बस जाते उपाय शुरू कर देते हैं। ये गलत तरीका है। आपको करना यही है कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जब आपका एकदम मन शांत हो जाएगा, भगवान भोले बाबा पे लीन हो जाएगा, उनके चरणों में आ जाएगा, तब आपको जो भी मनोकामना आप मांगेंगे सच्चे दिल से आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा तक जाएगी और जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो ऐसे ही आपको कोई भी उपाय करते हैं, चाहे विवाह का है, चाहे कोई और दूसरा उपाय भी कर रहे हैं, तो गुरुदेव जी बताते हैं कि जब भी आप मंदिर में जाएं तो क्या करें, 7 से 10 मिनट भोले बाबा की आराधना। उसके बाद अब आपको उपाय शुरू करना है। तो उपाय शुरू करने के सबसे पहले ये करना है कि जो शहद लेकर गए थे उस शहद को थोड़ा सा एक डिब्बे में निकाल ले। अब जब आपने डिब्बे में शहद निकाल लिया तो जो 11 आम के पत्ते थे, 11 आम के पत्ते को जो एक अंतिम छोर होता है, जो अंतिम भाग होता है, वो आपको नहीं करना है। जो स्टार्टिंग वाला भाग जहां से टेरी से कनेक्ट होता है, जो आम के पत्ते का शुरुआती भाग होता है, ठीक, जो टेरी से जुड़ा हुआ होता है, जहां से आपने तोड़ा है, वही वाले भाग को आपको शहद में लपेटना है। अब शहद पूरे के पूरे उस 11 आम के पत्ते के अगले वाले भाग पे लगा दें। और अब आपको करना यह है कि 1 लोटा जल जो लेकर गए थे, सबसे पहले 1 लोटा जल भगवान भोले बाबा पे अर्पित करना है। जो जल अर्पित करेंगे उसका तरीका यही है कि आपको धीरे धीरे एक ही लय पे एक ही धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल अर्पित कर दें। उसके बाद अब आपको करना यह है कि जो लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके हाथों से अशोक सुंदरी वाले स्थान पे उस 11 आम के पत्तों को रखवा दें। और जो भी आपकी मनोकामना है, विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्याएं चल रही हैं, वो सारी की सारी मनोकामना समस्याएं बोल के महादेव को मनोकामना अपनी मांग ले और अपने घर की तरफ चले आए। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को, इन दोनों उपाय में से, चाहे कनेर के फूल का उपाय हो चाहे आम के पत्तों वाला उपाय हो, आप इन दोनों उपायों में से कोई एक उपाय भी कर लेते हैं तो आपके बच्चे के जीवन में जो भी विवाह से रिलेटेड समस्या आ रही है वो समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।